Hello everyone. Today we will do the topic product planning management. It is one of the important topics in the syllabus. So starting with the meaning of the product, a product is something that is produced and sold in large quantities, often as a result of manufacturing process. तो बेसिकली प्रोडक्ट क्या होता है जो बहुत बड़े लेवल पे मैन्युफैक्चर किया होता है या कोई ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया जाता है जस्ट टू गिव द सेटिस्फैक्शन टू अ कंज्यूमर बिकॉज हमारा एंड जो रिजल्ट है वो सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर ही है. अगर कंज्यूमर सेटिस्फाई नहीं होगा तो हमारा प्रोडक्ट कोई मीनिंग नहीं रखता. And a product can be tangible in nature and intangible in nature. But here the point is प्रोडक्ट जो है अगर वो tangible भी है तो जो उससे निकलने वाली सेटिस्फैक्शन होगी या कोई भी बेनिफिट जो डिराइव किया जाएगा वो इनटैंजिबल ही होगा बिकॉज सेटिस्फैक्शन कैन नॉट बी सीन, कैन नॉट बी टच्ड और कैन नॉट बी मेजर्ड. तो वो इनटैंजिबल इन नेचर ही रहेगा. इट इज़ जस्ट सिंपली अ सेट ऑफ टैंजिबल physical and chemical features assembled in an identifiable and quickly recognized form. तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि प्रोडक्ट हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअली प्रोडक्ट क्या है. अगर हमें ये नहीं पता कि प्रोडक्ट क्या है तो हम कभी कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, राइट. सो नेक्स्ट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्ट गिवन बाय मिस्टर स्टैंटन. तो इनके हिसाब से प्रोडक्ट क्या है? अ प्रोडक्ट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ टैंजिबल intangible attributes including packaging, color, price, manufacturer's prestige, retailer's prestige, and manufacturers and retailers services which buyer may accept as offering satisfaction of wants or needs. तो बेसिकली प्रोडक्ट का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हमें जो चीज़ मार्केट में मिल रही है वो प्रोडक्ट है. उस प्रोडक्ट के पीछे कितना कुछ गया हुआ है वो सब एक डेफिनेशन के अंदर आएगा प्रोडक्ट की. लाइक पैकेजिंग, उसकी पैकेजिंग कैसी है, कलर क्या है पैकेजिंग का, प्रोडक्ट का कलर क्या है, उस प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, उसमें मैन्युफैक्चरर का ब्रांड वैल्यू क्या है, रिटेलर की प्रेस्टीज क्या है उसके अंदर, मतलब हम कितना रिटेलर को ट्रस्ट कर रहे हैं उस ब्रांड के प्रोडक्ट के लिए. कई बार क्या होता है वी आर नॉट बाइंग द ब्रांड्स प्रोडक्ट बट एक हल्का ब्रांड भी या छोटा ब्रांड भी हमें अच्छा लगता है बिकॉज रिटेलर पे ट्रस्ट होता है हमें. हम कई बार जाके पूछते हैं कि सर इनमें से कौन सी चीज़ अच्छी है. तो कई बार वी आर नॉट गाइडेड टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर ब्रांड बिकॉज वो दे आर चार्जिंग मोर, बिकॉज दे आर चार्जिंग वेरी हाई अमाउंट ऑफ प्राइस जितना उसका नहीं होना चाहिए. बट एट द सेम टाइम हम कई बार क्या करते हैं सिर्फ एक रिटेलर की प्रेस्टीज के ऊपर हम एक छोटे ब्रांड का सामान लेते हैं विच मे और मे नॉट बी गुड. हमें नहीं पता कि वो कितना अच्छा निकलेगा या नहीं निकलेगा. ठीक है जी. तो एक जो प्रोडक्ट है उसकी डेफिनेशन में सिर्फ एक चीज़ नहीं आती. देर इज़ अ कॉम्प्लेक्स ऑफ थिंग्स जो मैंने अभी बताया आपको. कलर है, प्राइस है, उसका रिटेलर का सर्विसेज है. अच्छा, एक रिटेलर की सर्विसेज है वेरी इंपॉर्टेंट. रिटेलर की सर्विसेज वो क्या दे रहा है इस प्रोडक्ट के लिए वो बहुत ज़रूरी है. कल को अगर मैं कोई चीज़ लेता हूँ उसको सही नहीं निकलती तो मैं एक रिटेलर को ही बोलूँगा कि सर मैंने आपसे सामान लिया था एंड इट वॉज नॉट गुड, राइट. तो एक प्रोडक्ट की डेफिनेशन इज अ बंडल ऑफ मेनी थिंग्स. तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कि इस एक प्रोडक्ट के फीचर्स क्या होते हैं, जो असेंशियल फीचर्स हैं प्रोडक्ट के क्या होने चाहिए. तो पहला है टैंजिबिलिटी. टैंजिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि वो हम उसे देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, हमें वो दिखता है कि वो एग्जिस्ट कर रहा है. ठीक है जी. बट सेकंड पॉइंट हमारा इसको डिफाई कर देता है. वो कहता है कि प्रोडक्ट अगर टैंजिबल भी है तो वो इनटैंजिबिलिटी भी उसके अंदर होनी चाहिए. एंड वो कैसी होगी? लाइक वी अभी डिस्कस किया हम लोगों ने कि एक सेटिस्फैक्शन जो चीज़ होती है वो कभी भी टैंजिबल इन नेचर नहीं होती, राइट. तो उसको हम देख नहीं सकते, उसको हम हाथ नहीं लगा सकते, बट दैट इज द थिंग विच इज़ फेल्ट. तो सेटिस्फैक्शन इज अ थिंग विच इज़ इनटैंजिबल इन नेचर. बट हमें ये भी पता है कि उसकी वैल्यू भी है. यू कैनॉट से कि उसकी वैल्यू नहीं है कुछ. सेटिस्फैक्शन होल्ड्स अ ग्रेट वैल्यू इन द प्रोडक्ट. अगर एक कस्टमर को सेटिस्फैक्शन नहीं होगी तो शायद वो दोबारा प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा. नेक्स्ट इज एसोसिएटेड फीचर्स. अब एक प्रोडक्ट के साथ क्या क्या फीचर्स आ रहे हैं वो बहुत मैटर करता है. अगर आप एक प्रोडक्ट ले रहे हो उसके अंदर बहुत फीचर्स हैं, देयर आर टन ऑफ फीचर्स इन द प्रोडक्ट, तो शायद मैं उसको ज़्यादा प्रेफर करूँगा. और एज़ कम्पेयर टू अ प्रोडक्ट जिसके अंदर फीचर्स बहुत कम है तो मैं शायद उसको प्रेफर नहीं करूँगा. बट अगेन यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि अब वहाँ पे क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो. अगर तो आपको क्वालिटी चाहिए, राइट, एंड यू आर पेइंग अ हाई प्राइस फॉर दैट, यू मे और मे नॉट गेट दैट लेवल ऑफ फीचर्स जो आपको एक एज कंपैरिजन दूसरे प्रोडक्ट में मिल रहे हैं.
ठीक है जी। बिकॉज कई बार क्या होता है, कंपनीज अपने आप को डिफरेंशिएट ऐसे करती हैं, स्पेशली द ऑन्टरप्रेन्योर्स अपने आप को डिफरेंशिएट ऐसे करते हैं कि वी आर गिविंग हाई नंबर ऑफ फीचर्स इन द प्रोडक्ट, बट इट मे और मे नॉट बी नेसेसरी। ज़रूरी नहीं है कि जो फीचर्स उसके अंदर दिए गए हैं वो सारे के सारे हमारे काम के हों, राइट। बट बिकॉज ऑन्टरप्रेन्योरशिप है, ऑन्टरप्रेन्योर्स क्या करते हैं, वो इन चीज़ों को हाईलाइट करते हैं कि हमें फीचर्स दे रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। इफ़ आई टेक द एग्जांपल ऑफ एप्पल आईफोन 14 राइट नाउ, आईफोन 14 प्रो जो आया है नया अभी, उसके अंदर एक डायनामिक आइलैंड नाम का फीचर दिया गया है। अभी जो चीज़ को एप्पल ने बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया है, बहुत ज़्यादा हाइप किया है, बट इफ़ वी आस्क आवर सेल्फ डू वी नीड दैट, हमें क्या वो फीचर चाहिए, तो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि हमें वो फीचर चाहिए ही चाहिए, बिकॉज कंपनीज प्रमोटिंग दैट कि आपको फीचर चाहिए, यू नीड दैट फीचर, सो यू विल बाय द प्रोडक्ट, बट इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। तो द थिंग इज कि उसके साथ जो फीचर्स एसोसिएट किए होते हैं, तो कई बार हम सिर्फ उन्हीं को देख के वी बाय द प्रोडक्ट, राइट। तो नेक्स्ट इज एक्सचेंज वैल्यू। अब उस प्रोडक्ट की एक्सचेंज वैल्यू क्या है, मतलब जितने मैं पैसे दे रहा हूँ उसके उसके रिटर्न में मुझे जो प्रोडक्ट मिल रहा है, क्या उसकी उतनी वैल्यू है, क्या वो प्रोडक्ट उतनी वैल्यू डिजर्व करता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कई बार, अब मैं कुछ कंपनी से अगर नाम लूँ, देर इज़ अ कंपनी नेम्ड मार्शल। मार्शल नाम के स्पीकर्स, दे आर इनटू म्यूजिक, स्पीकर्स आते हैं, देर आर पोर्टेबल स्पीकर्स, देर आर फुल स्पीकर्स जो एक रूम में लगते हैं, या दैट फॉर एंटरटेनमेंट, बट दे आर वेरी प्राइस वेरी हाई। अगर आप एक उसका नॉर्मल स्पीकर लेने जाओ तो इट विल कॉस्ट मोर देन 10,000 रुपीज़। अगर आप वही फीचर्स वाला एक स्पीकर बोट कंपनी का लो या नॉइस कंपनी का लो, तो आपको शायद 1500-2000 में मिल जाए, JBL का भी आपको 2000 में मिल जाएगा। बट द थिंग इज कि उसकी एक्सचेंज वैल्यू कितनी है, क्या वो जो प्राइस दे रहे हो क्या वो जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, दैट इज आर मेन क्वेश्चन। तो इफ यू आस्क मी, येस, मार्शल विल जस्टिफाई दैट, बिकॉज द क्वालिटी ऑफ साउंड दैट इज प्रोड्यूस बाय द स्पीकर्स आर ऑफ मच मोर valuable than the speakers like JBL, Boat, Noise. So it will give you good exchange value. It is not, they will not give you good exchange value, but the higher companies, the big brands will give you a good exchange values, right? So next is consumer satisfaction, very important point. कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि द होल गेम ऑफ प्रोडक्ट रिवॉल्व्स अराउंड कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। हमने एक प्रोडक्ट बना लिया, वी मैन्युफैक्चर्ड अ प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द कंज्यूमर, बट अगर वो प्रोडक्ट अपनी डिमांड के हिसाब से उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाए कंज्यूमर को, तो हमारा वो प्रोडक्ट बनाने का सारा जो पर्पस है वो ख़त्म हो जाएगा, राइट। तो हमारी जो हर बात का एंड निकलेगा वो ये आएगा कि क्या कंज्यूमर सेटिस्फाई हुआ या नहीं हुआ। चाहे आप उसको ज़्यादा फीचर्स दे रहे हो या कम फीचर्स दे रहे हो, इट डजेंट मैटर, द एंड रिजल्ट इज द कंज्यूमर सेटिस्फाइड और नॉट, राइट। तो और इससे ही हमारा नेक्स्ट पॉइंट निकलता है, दैट इज कमर्शियल परचेज सेटिस्फैक्शन। कमर्शियल परचेज सेटिस्फैक्शन क्या होती है, जो लोग इसको रिटेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, कमर्शियली यूज़ हो रहा है प्रोडक्ट, तो क्या वो परचेज जो है वो सेटिस्फाई कर रही है क्लाइंट्स को अपने, या रिटेलर्स को, या कंज्यूमर्स को, या होलसेलर्स को, राइट। तो ये सब पॉइंट्स बहुत ज़रूरी हैं जो एक प्रोडक्ट को डिफाइन करते हैं। ये इनमें से कोई एक भी चीज़ मिसिंग हो तो वो प्रोडक्ट प्रॉपरली डिफाइंड नहीं माना जाता, बिकॉज दीज थिंग्स फॉर्म अ प्रोडक्ट, तभी इसका नाम दिया गया है एसेंशियल फीचर्स ऑफ अ प्रोडक्ट। अगर यही चीज़ें नहीं होंगी तो शायद एक प्रोडक्ट अच्छी तरह फॉर्म ही नहीं हो पाएगा, राइट। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द पॉइंट्स इन दिस। द नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब अकॉर्डिंग टू दिस टॉपिक हमारे पास कुछ तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं जिसको अलग अलग कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाई किया गया है। पहली कैटेगरी आती है कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। इसके अंदर फर्दर 3 चीज़ें आती हैं, लाइक कंज्यूमर सॉफ्ट्स, मतलब कंज्यूमर सॉफ्टवेयर्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड सर्विसेज। कंज्यूमर सॉफ्टवेयर्स यहाँ पे क्यों दिया गया, बिकॉज हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की, बिकॉज इंडस्ट्री जो है एक सॉफ्टवेयर मार्केट की बहुत बड़ी क्लाइंट होती है, राइट। बिकॉज एक इंडस्ट्री के अंदर देयर आर डिफरेंट फर्म्स, फैक्ट्रीज और कंपनीज हु यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स। तो उनके लिए सॉफ्टवेयर एक प्रोडक्ट है जो वो दे परचेज फ्रॉम कंपनीज। लाइक इफ आई टेक द एग्जांपल ऑफ टैली इज अ कंज्यूमर सॉफ्टवेयर, राइट, एंड टैली इज द कंपनी जो उसको एज अ प्रोडक्ट अपने इंडस्ट्रियल क्लाइंट्स को बेचती है। एंड इन इंडस्ट्रीज एंड कंपनीज
सर्टिफाइड सॉफ्टवेयर आर यूज। टेली इज वन एग्जाम्पल ऑफ दैट, बिजी सॉफ्टवेयर है वो एक एग्जाम्पल। अगर आप डिजाइनिंग की बात करो, अडोब आपका सॉफ्टवेयर, अडोब फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ है। तो देर आर मेनी इंडस्ट्रीज एंड मेनी कंपनीज, मेनी ब्रांड्स आर देयर विच सेटिस्फाई द नीड्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल, राइट। तो हम यहाँ पे इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो वो इंडस्ट्री के हिसाब से वो चीज़ें आएंगी। अगर हम बात करें कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की, ड्यूरेबल क्या चीज़ होती है जो ज़्यादा लंबे समय तक टिकती है। If we talk about consumer durables, the examples are machinery, tools, those things which cannot get expired or which do not are not consumable at very fast pace, राइट। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स वो आ जाएंगे। कंज्यूमर में यहाँ पे इंडस्ट्री है, प्लीज कीप इन माइंड, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इंडस्ट्री की। तो यहाँ पे जो इंडस्ट्री है वो कंज्यूमर है। तो कंज्यूमर के इंडस्ट्री के हिसाब से कंज्यूमर यहाँ पे ड्यूरेबल्स होंगे, मशीनरी, टूल्स, जो भी कुछ जो जल्दी जल्दी खत्म ना हो यूज़ करने के बाद, राइट। तो नेक्स्ट थिंग इज सर्विस। सर्विस इज ऑब्वियसली इंटेंजिबल इन नेचर, जो हम टच नहीं कर सकते, जो हम देख नहीं सकते, बट उसको फील कर सकते हैं कि हमें सर्विस मिली, बिकॉज वी गेट सेटिस्फाइड आफ्टर गेटिंग अ सर्विस। अगर आप कंप्यूटर की सर्विस कराते हो, कार की सर्विस कराते हो, एक बाइक की सर्विस कराते हो, ऑल्दो यू आर नॉट एबल टू सी पर्सन ने क्या किया, बट यू आर एबल टू फील कि कुछ चेंज हुआ है उस चीज़ में, कुछ अच्छा हुआ है उस चीज़ में, राइट। तो कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से सर्विस भी बहुत एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। यही चीज़ अगर हम इंडस्ट्री की बात करें, तो इंडस्ट्री के अंदर भी देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज, लाइक मशीनरी की रिपेयर हो गई या कोरियर डिलीवरीज हो गई। दीज थिंग्स आर सर्विसेज विच जो एक इंडस्ट्री को चाहिए होती हैं, राइट। तो उनके लिए बहुत ज़रूरी प्रोडक्ट भी है। नेक्स्ट इज ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स। अभी मैंने आपको बताया ड्यूरेबल प्रोडक्ट कौन से होते हैं जो ज़्यादा लंबे टाइम तक टिकते हैं, जो जल्दी ख़राब नहीं होते, या जो कंज्यूम करने के बाद जल्दी फेंकने लायक नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, जो आपके सामने स्क्रीन पे भी दिख रही है, एग्जाम्पल इज टेलीविजन, कार्स, मशीनरी, फर्नीचर, रेफ्रिजरेटर्स एट्सेट्रा। दीज थिंग्स आर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स जो 5 साल, 10 साल, 15 साल तक कहीं नहीं जाते, राइट। ऑल्दो दे नीड सर्विसेज to be running functionally good, but which cannot be discarded after some time. हम जल्दी इनको डिस्कार्ड नहीं करते, बिकॉज देर आर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स एंड दे कैन बी यूज फॉर लॉन्ग टाइम, राइट। तो अगर हम पढ़ें यहाँ पे, ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स आर दोज गुड्स सच एज टेलीविजन, कार्स, मशीनरी, फर्नीचर, रेफ्रिजरेटर्स एट्सेट्रा विच आर एक्सपेक्टेड टू लास्ट एज लॉन्ग टाइम एंड आर बॉट इनफ्रीक्वेंटली, जो जल्दी परचेज नहीं किए जाते। अगर हम एग्जाम्पल बात करें हम नॉन ड्यूरेबल गुड्स की, लाइक सोप हो गए, पेस्ट हो गई, चॉकलेट्स हो गई, लुब्रिकेटिंग ऑयल्स हो गए, तो ये हमें बार बार परचेज करने पड़ते हैं। अगर मैंने चॉकलेट खरीदी, मैंने आज खा ली, अगर मुझे कल को दोबारा खानी है तो मुझे दोबारा परचेज करनी पड़ेगी। बट अगर मैंने फर्नीचर लिया, मैंने आज यूज़ किया, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कल को फर्नीचर नया लेना पड़ेगा। मैंने एक फर्नीचर खरीद लिया, आई कैन यूज इट फॉर लॉन्ग टर्म। ऑन अदर हैंड, ऑन नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स, वो एक बार कंज्यूम करने पे ख़त्म हो जाते हैं, राइट। सोप है, हम काफ़ी दिन नहा लिए उससे तो ख़त्म हो गया, वी हैव टू बाय अ न्यू सोप। पेस्ट, टूथपेस्ट है, वी यूज अ टूथपेस्ट फॉर टूथ ब्रशिंग, हमने ख़त्म कर दी उसको, ट्यूब खत्म हो गई, तो वी हैव टू बाय अ न्यू प्रोडक्ट, राइट। सो दीज आर ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स। अब नेक्स्ट जो कैटेगरी है दैट इज कन्वीनियंस, शॉपिंग एंड स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स। अब इन 3 चीज़ों को आप शायद ज़्यादा नज़दीक से समझ पाएंगे, बिकॉज ये 3 हम अपनी रोज़ की लाइफ में देखते भी हैं और ख़रीदते भी हैं। बेसिकली कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, जो आपको ज़्यादा कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं होती, जो आपको पता है कि मैंने अगर ये चीज़ लेनी है तो इसी ब्रांड की लेनी है। अगर मैं दोबारा से टूथपेस्ट की बात करूँ, इफ़ आई यूज़, अगर मैंने चूज़ कर लिया कि मुझे कोलगेट की टूथपेस्ट अच्छी लगती है, तो मार्केट में जो मर्जी कंपनीज आ जाएँ, आई विल ऑलवेज गो एंड बाय अ कोलगेट टूथपेस्ट, अनलेस एंड अनटिल मुझे उसको स्विच करने का रीज़न नहीं मिल रहा या रीज़न मिल रहा है, राइट। अगर मैं आज की डेट की बात करूँ, देर आर मेनी कंपनीज विच आर कमिंग विद न्यू इनोवेशन, न्यू इंग्रेडिएंट्स इन द टूथपेस्ट। दीज डेज अगर आपने देखा हो, चारकोल टूथपेस्ट आ रही है, नीम टूथपेस्ट आ रही है, हर्ब्स टूथपेस्ट आ रही है। तो अगर मेरे पास एक स्पेसिफिक और एक सॉलिड रीज़न है चेंज करने का, ओनली देन आई विल चेंज माई टूथपेस्ट और अ प्रोडक्ट।
सो दीज आर कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स, जिनके लिए हमें भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती, जिनके लिए हमें पता है कि हमारी पास वाली शॉप से वो सामान मिल जाएगा, तो वी गो फॉर दोज प्रोडक्ट्स ओनली। एंड यहाँ पे हम लोग अपना एक ब्रांड चूज कर लेते हैं कि अगर मुझे कोई चीज़ परचेज करनी है, अगर मुझे सोप परचेज करना है, अगर मुझे डव का सोप पसंद है, तो आई विल ऑलवेज गो एंड बाय डव सोप, राइट। तो इसका मतलब होता है कि वो कन्वीनियंस प्रोडक्ट है, उसको हम बार बार कंपेयर नहीं करेंगे, हमने एक बार ले लिया तो विल कीप ऑन यूजिंग दैट, राइट। अब नेक्स्ट की बात करें, वो है शॉपिंग प्रोडक्ट्स। शॉपिंग प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, जो आप एक कंपैरिजन के बाद खरीदते हो। इफ आई टॉक अबाउट शॉपिंग प्रोडक्ट, उसी एग्जांपल है एक वॉशिंग मशीन ले लेते हैं एग्जांपल। आज हम वॉशिंग मशीन्स की बात करें तो देयर आर मेनी कंपनीज इन द सेगमेंट, राइट। एलजी की वॉशिंग मशीन्स हैं, सैमसंग की वॉशिंग मशीन्स हैं, आईएफबी की वॉशिंग मशीन्स हैं, देयर आर हायर की वॉशिंग मशीन्स हैं। बट हम किसी के पास ऐसे जाके नहीं खरीदते, अच्छा आपके पास ये वॉशिंग मशीन पड़ी है तो दे दो मुझे। नो, वी डोंट डू दैट। हम क्या करते हैं, हम प्रॉपर कंपैरिजंस करते हैं कि कौन सी कंपनी की मशीन अच्छी है। अगर आपको याद हो, हमने एक अभी पॉइंट किया था प्रोडक्ट के अंदर, दैट इज एसोसिएटेड फीचर्स। हम वो फीचर्स वाला पॉइंट शॉपिंग में यूज़ करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट कितने फीचर्स दे रहा है और वो फीचर हमारे कितने काम का है। तो वो सब कंसिडर करके, हर चीज़ कंसिडर करके हम वो शॉपिंग प्रोडक्ट को खरीदते हैं। एंड ये हम जल्दी में नहीं खरीदते, इसके लिए हम टाइम लेते हैं खरीदने में, मे बी अ वीक और 2 वीक्स और अ मंथ, because we want to purchase the best product available in the market, and we do that after comparing every product available in the market of every company, and of course the price also. The price point is one of the important factors जहाँ पे हम शायद डिसीजन लेने में टाइम लगा देते हैं। हम कहते हैं कि चलो अच्छा इसका प्राइस पॉइंट हायर है, बिकॉज दिस प्रोडक्ट इज गिविंग गुड फीचर्स, तो वी मे और मे नॉट गो टू दैट प्रोडक्ट। दैट इज वाई वी टेक टाइम इन कंसिडरिंग दीज प्रोडक्ट्स, मे बी अ वीक टू 1 month और 2 months, राइट। तो अगर हम थर्ड कैटेगरी की बात करें, दैट इज स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स। स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स में हम लोग कुछ भी नहीं देखते, हम ना प्राइस देखते हैं ना कुछ देखते हैं, बट हम उसकी एक्सक्लूसिविटी देखते हैं कि वो प्रोडक्ट क्या है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, यहाँ पे हम सबकी लाइफ में हमें पता है आईफोन इज एग्जांपल फॉर दिस। हम यहाँ पे ये नहीं देखते कि आईफोन सस्ता कब मिलेगा, ऑल्दो वो एक अलग कैटेगरी है लोगों की जो वेट करते हैं, बट स्पेशलिटी प्रोडक्ट है वो। हमें पता है कि आईफोन लॉन्च हो रहा है तो पीपल गो एंड बाय इट, हम लोग खरीदते हैं उसको। पीपल डोंट compare the iPhone, new versions of iPhone. They know if new iPhone is coming, some new features will be there in the iPhone. अगर if I'll talk again about iPhone 14 Pro right now, तो हमने जैसे भी बात की थी डायनामिक आइलैंड की, तो सेम थिंग है कि अगर वो एक नया फ़ोन लॉन्च कर रहे हैं तो हमें पता है कि वो नया फीचर भी लॉन्च कर रहे हैं साथ में, तो वी विल गो एंड बाय दैट। अगर मुझे पता कि मुझे खरीदना है तो मैं उसको कंपेयर नहीं करूँगा, राइट। अगर मैं लेदर बैग्स की बात करूँ, देयर आर मेनी कंपनीज इन दैट, गुची है, लुई विटॉन है, डॉल्चे एंड गबाना है, मेनी कंपनीज, बट वी डोंट कंपेयर दीज ब्रांड्स विद ईच अदर, बिकॉज हर एक ब्रांड की अपनी एक्सक्लूसिविटी है। गुची इज बिकॉज ऑफ द सर्विसेज दे गिव, लुई विटॉन इज बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ लेदर दे गिव, right? So you cannot compare, I want to compare, so you cannot say कि I want to compare Louis Vuitton with Gucci. No, you cannot do that because these are specialty products. You have to buy a Louis Vuitton, so you will buy Louis Vuitton. You will not go to Dolce & Gabbana or Gucci for that, right? तो नेक्स्ट अब हम चलते हैं प्रोडक्ट प्लानिंग की तरफ। प्रोडक्ट प्लानिंग की डेफिनेशन एज यू कैन सी ऑन ए स्क्रीन बाय मिस्टर कार्ल इज कि product planning is an act of marketing out and supervising the search, screening, development, and commercialization of new products, the modification of existing lines, and the discontinuance of marginal or unprofitable items. अब वो यहाँ पे ये कह रहा है कि प्रोडक्ट प्लानिंग का प्रोडक्ट से थोड़ा सा हटके थोड़ा काम होता है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि नए प्रोडक्ट्स हम कहाँ पे ऐड कर सकते हैं, कमर्शलाइजेशन, डेवलपमेंट प्रोडक्ट की कहाँ पे हो सकती है, अगर मैं कोई प्रोडक्ट ऑलरेडी बेच रहा हूँ तो उसकी मॉडिफिकेशन कहाँ पे ज़रूरी है, अगर कोई प्रोडक्ट मैं बेच रहा हूँ उससे मुझे प्रॉफिट नहीं आ रहा तो क्या मुझे वो प्रोडक्ट बंद करना चाहिए या उसकी जगह मुझे नया लेके आना चाहिए, क्या मुझे वो बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए। आई हैव टू लुक इन टू दिस। इन सब चीज़ों को हम बोलते हैं प्रोडक्ट प्लानिंग, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि लोगों को क्या पसंद है, उनको मार्केट कैसे कर सकते हैं, उनकी स्क्रीनिंग कैसे कर सकते हैं, उनकी डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं। दीज ऑल थिंग्स कम इन प्रोडक्ट प्लानिंग डेफिनेशन। सो द नेक्स्ट टॉपिक रिगार्डिंग प्रोडक्ट प्लानिंग इज कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, हम क्यों करते हैं प्रोडक्ट प्लानिंग। सबसे पहला
पॉइंट वही जो हमने पहले भी डिस्कस किया, सेटिस्फाई द कंज्यूमर नीड। सबसे बड़ा हमारा ऑब्जेक्टिव यही होता है कि कस्टमर को सेटिस्फाई करना है। वो अगर हमारा कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा तो हमारे प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने का या सर्विस को देने का कोई मतलब नहीं बनता। द एंड रिजल्ट और एंड कंक्लूजन फॉर एवरीथिंग वी डू इन एंटरप्रेन्योरशिप इज टू सेटिस्फाई अ कंज्यूमर, द कस्टमर। अगर कस्टमर सेटिस्फाइड है तो हमारा प्रोडक्ट सक्सेसफुल है। नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस ऑफ द फर्म। हम प्रोडक्ट प्लानिंग करते हैं ताकि हम देख पाएं कि हमारी कंपनी क्या चीज़ करने में अच्छी है और कहाँ पे हमारी कंपनी लैक कर रही है। नेक्स्ट इज ensure best use of limited resources. Obviously we have to use the resources very after thinking a lot, जहाँ पे हम देख सकें कि कहाँ कंट्रोलिंग हो सकती है, जहाँ पे हम रिसोर्सेज को वेस्ट करने को अवॉइड कर सकते हैं। तो वी वांट टू इंश्योर कि हमारे रिसोर्सेज की बेस्ट यूटिलाइजेशन हो और प्रॉफिट भी अच्छे ही होंगे तब अगर आप यूटिलाइजेशन अच्छे गिरोगे। बट हेयर द पॉइंट इज कि हम एक एंटरप्रेन्योर हैं, तो एंटरप्रेन्योर्स का मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आप रिसोर्सेज को कितने बेस्ट यूज़ कर पाते हो। नेक्स्ट इज इंश्योर सर्वाइवल ऑफ फर्म। सर्वाइवल ऑफ फर्म बहुत ज़रूरी है, देखो, बिकॉज अगर कंपनी ही सर्वाइव नहीं करेगी, फर्म ही सर्वाइव नहीं करेगी तो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं हो पाएगा। तो प्रॉफिट की तो बात बाद में आती है, बट हम पहले अगर स्टार्टअप करते हैं या एंटरप्रेन्योर्स जो कंपनी स्टार्ट करते हैं, काम स्टार्ट करते हैं, उनका ये होता है कि चलो कोई बात नहीं, साल के बाद प्रॉफिट आ जाएगा, 2 साल के बाद प्रॉफिट आ जाएगा, बट टिल 2 years दे वॉन्ट टू सर्वाइव इन द मार्केट। अगर वो सर्वाइव करेंगे तो ही वो ग्रो कर पाएंगे, अगर वो सर्वाइव ही नहीं करेंगे फिर तो ग्रो ही नहीं कर पाएंगे, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज इंक्रीज इन सेल्स ऑफ फर्म। ऑब्वियसली हम प्रोडक्ट प्लानिंग क्यों करते हैं? ताकि हम देख पाएं कि प्रॉफिट कौन दे रहा है, कौन नहीं दे रहा, प्लानिंग कैसे चल रही है हमारी, स्क्रीनिंग कैसे हो रही है, मार्केटिंग कैसे हो रही है। तो इनका एंड रिजल्ट क्या है कि हम उसकी सेल कितनी बढ़ा सकते हैं और किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, राइट। क्योंकि अगर कंपनी सेल करेगी तो ही प्रॉफिट कमाएगी, अगर सेल ही नहीं करेगी तो प्रॉफिट कहाँ से कमाएगी? और प्रॉफिट हमें तो आएंगे अगर कस्टमर सेटिस्फाइड है, राइट। तो रेफरेंस बेस पे भी बहुत काम मिल जाता है। एवरीथिंग इज इंटरलिंक। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज, अब प्रोडक्ट प्लानिंग के कंपोनेंट्स क्या हैं। बेसिकली हमारे पास 4 कंपोनेंट्स हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। पहला है प्रोडक्ट इनोवेशन। अगर प्रोडक्ट इनोवेशन नहीं आएगी तो लोग नहीं खरीदेंगे। मार्केट में ऑलरेडी एक चीज़ मिल रही है, आप वही चीज़ लॉन्च कर दोगे तो शायद लोग देखें, हाँ ठीक है नया प्रोडक्ट आया है, नई कंपनी आई है, तो वी लुक इनटू इट, बट दे विल कंसिडर इट और नॉट, यू डोंट नो। अगर आप लेकिन इनोवेशन लेके आओगे, कोई कंपनी इनोवेशन लेके गई उस प्रोडक्ट के अंदर, तो पीपल विल बाय इट। अब अगर मैं दोबारा टूथपेस्ट की बात करूं तो हम टूथपेस्ट पहले वाइट वाला जो आता था वही यूज़ करते थे सभी के सभी। देयर वाज नथिंग न्यू इन द टूथपेस्ट। हाँ ठीक है, कुछ कंपनीज ने उसमें हल्दी ऐड की, उसमें नीम ऐड किया, बट इनोवेशन कब आई? जब कंपनीज ने चारकोल ऐड करना शुरू किया कि चलो टूथपेस्ट में चारकोल ऐड करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। ऑल्दो इन इंडिया वी यूज टू यूज चारकोल एज राख, जिसको हम बोलते थे फॉर ब्रशिंग आवर टीथ। नाउ दीज कंपनीज आर इनकॉर्पोरेटिंग दोज थिंग्स आर इन आर कंज्यूमेबल आइटम्स, लाइक आज की डेट में तो पानी भी आता है, राइट। तो उन्होंने एक वो भी प्रोडक्ट इनोवेशन है। अगर किनली की बात करें तो 15 रुपये की बॉटल भी आती है पानी की। अगर आप एक हेल्दी पानी की बात करो जहाँ पे चारकोल इन्फ्यूज वाटर है, वो शायद 100 रुपये की बॉटल भी आती है, राइट। अगर इनोवेशन होगी प्रोडक्ट के अंदर तो ही लोग खरीदेंगे, नहीं तो नहीं खरीदेंगे। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन। आप कितने प्रोडक्ट बेच रहे हो, आप डाइवर्सिफाई किया हुआ आपने अपने आपको कि नहीं किया हुआ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इसमें कंपनी की बात करें यूनिलीवर की, यूनिलीवर इज वन ऑफ द कंपनी जिसने बहुत बड़े लेवल पे प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन की हुई है। दे आर सेलिंग सोप्स, दे आर सेलिंग शैम्पूज, दे आर सेलिंग ऑयल्स, वट इज नॉट विच इज नॉट सेलिंग इन कॉस्मेटिक्स एंड एवरीथिंग, राइट। कंज्यूमर गुड्स में तो वन ऑफ द लीडिंग फर्म है यूनिलीवर, जिसकी डाइवर्सिफिकेशन हर जगह पे है, राइट। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है कि हम एक स्टैंडर्ड को, एक बेंचमार्क को अचीव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं क्वालिटी के अकॉर्डिंगली, ठीक है जी। तो स्टैंडर्डाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होगी तो क्वालिटी इंप्रूवमेंट नहीं हो पाएगी। अगर हम एक स्टैंड सेट करते हैं कि मुझे यहाँ तक की क्वालिटी चाहिए तो वो हमें अचीव करनी पड़ेगी, राइट। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट एलिमिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट। अगर हम यही रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे कि हमें क्या प्रोडक्ट नुकसान कर रहा है या वो इतने प्रॉफिट्स कमा रहा है कि नहीं कमा रहा, तो हम वो उस प्रोडक्ट को कंटिन्यू करते रहेंगे जो बिकेगा नहीं और हमारे कंपनी के नुकसान होते रहेंगे, राइट। सो वी नीड टू हैव अ लुक ऑन कि प्रोडक्ट कौन सा है जिसको हमें एलिमिनेट करना ज़रूरी है।
नहीं तो हम उसके ऊपर रिसोर्सेज वेस्ट करते रहेंगे। रिसोर्सेज में हर चीज़ आ जाएगी, रॉ मटेरियल, मार्केटिंग, लेबर, अदर एक्सपेंसेस, वो दैट विल लीड टू वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। सो वी डोंट वांट टू डू दैट, राइट? So the last topic for today's presentation is significance of product planning management. अब इनकी significance क्या है? पहला पॉइंट है इसमें स्ट्रॉन्ग ट्रेड रिलेशंस। अगर हमारी प्रोडक्ट प्लानिंग अच्छी होगी तो हमारे ट्रेड रिलेशंस भी अच्छे बनेंगे, बिकॉज क्वालिटी अच्छी बनेगी, स्टैंडर्ड्स अचीव होंगे तो लोग दोबारा खरीदेंगे इसको। असिस्ट टू फेस कंपटीशन। अगर हमारी क्वालिटी अच्छी होगी तो हम कंपटीशन को भी अच्छे से फेस कर सकते हैं। वी कैन से टू कंज्यूमर यू कैन यूज़ अ प्रोडक्ट एंड अगर आपको नहीं पसंद है तो वापस कर दीजिएगा। हम कंपनीज देखते हैं जो ऐसी प्रमोशंस करती हैं बिकॉज दे आर वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट देयर प्रोडक्ट। उनको पता है कि मैं कंपटीशन में हूँ तो दे हैव टू हैव गिव अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर, राइट? नेक्स्ट इज हेल्प्स टू परफॉर्म सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब अगर हम कंपनीज की बात करें तो दे परफॉर्म सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, करनी पड़ती भी हैं या करती भी हैं। कुछ कंपनीज अपनी वॉलंटरली भी बहुत करती हैं। अगर आप एग्जांपल लो, यहाँ पे लुधियाना की बात करें अगर, रखबाग में हीरो साइकिल्स ने वहाँ पे कैंटीन खोली हुई है एट वेरी गुड प्राइजेज, गुड फॉर नॉट वेरी हेफ्टी प्राइजेज बट इट्स इकोनॉमिकल। वहाँ पे साइकिल्स देते हैं वो लोग चलाने के लिए एट 10 रुपीज़, आई थिंक इट इज़ 10 रुपीज़ पर आवर। तो दैट इज़ वेरी मच इकोनॉमिकल एंड दे आर प्रमोटिंग एंड दे आर गिविंग टूवर्ड सोसाइटी। वो क्यों कर रहे हैं सब? बिकॉज दे वॉन्ट टू गिव टूवर्ड सोसाइटी, राइट? तो वो उनको हेल्प करती है चीज़। अगर प्रोडक्ट प्लानिंग अच्छी होगी तो दे कैन गिव बैक टू सोसाइटी। नेक्स्ट इज मिनिमाइज द रिस्क। अगर आपकी प्रोडक्ट प्लानिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली आपके रिस्क भी कम होंगे, खत्म नहीं होंगे, बट यू कैन मिनिमाइज द रिस्क। लाइक राइट, कि आप रिसोर्सेज कितने वेस्ट कर रहे हो, आपको पता लगेगा कि आपको क्या चीज़ करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट इज इम्प्रूव द लाइफ स्पैन ऑफ द प्रोडक्ट। ऑब्वियसली अगर प्रोडक्ट प्लानिंग अच्छी होगी तो एक प्रोडक्ट को आप लंबे टाइम तक चला सकते हो। कई बार क्या होता है, कुछ कंपनीज प्रोडक्ट लॉन्च कर देती हैं बट वो ज़्यादा देर तक चला नहीं पाती, बिकॉज कई बार क्वालिटी इशू आ जाते हैं या प्लानिंग प्रॉपरली नहीं होती या उनको ये नहीं पता हमें दोबारा से वो रॉ मटेरियल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो देर आर मेनी रीजन्स फॉर दैट। नेक्स्ट इज इफेक्टिव मार्केटिंग प्रोग्राम। ऑब्वियसली अगर हम चाहते हैं कि हमारी प्रोडक्ट प्लानिंग अच्छी हो या प्रोडक्ट बिके हमारा, हमें एक इफेक्टिव मार्केटिंग प्रोग्राम चलाना पड़ेगा, बिकॉज विदाउट मार्केटिंग नो प्रोडक्ट कैन बी सोल्ड इन द मार्केट, राइट? तो वी नीड टू हैव अ गुड इफेक्टिव मार्केटिंग प्रोग्राम। नेक्स्ट इज ऑप्टिमाइज रिसोर्सेज। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस पॉइंट कि हमें रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूज़ करना पड़ेगा एंड वो तभी होगा अगर हमारी प्रॉपर प्लानिंग होगी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। नेक्स्ट इज द लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट, बिल्ड्स रेपुटेशन। ऑब्वियसली अगर प्रोडक्ट अच्छा होगा, लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, रेफरेंसेस दे रहे हैं, तो हमारी रेपुटेशन इंक्रीज होगी। आज नाइकी ऐसे नहीं बन गया, एडिडास ऐसे नहीं बन गया, राइट? सो उन्होंने लोगों को क्वालिटी दी है। दे आर सेलिंग द प्रोडक्ट्स एट गुड प्राइजेज, हाई प्राइजेज, बिकॉज पीपल वॉन्ट टू परचेज इट। लोग चाहते हैं खरीदना उसको एंड पीपल आर बाइंग इट। तो इट इज़ नॉट अबाउट कि आप सस्ता प्रोडक्ट ही लेते रहोगे, आप महंगा नहीं लोगे। इट्स नॉट अबाउट दैट। अगर आपकी एक ट्रस्ट बना हुआ है कोई कंपनी के ऊपर और उन्होंने वो रेपुटेशन बिल्ड की हुई है कस्टमर के साथ, तो पीपल विल कम अगेन। रेपुटेटिव कस्टमर्स अपने आप आएंगे फिर, राइट? एंड इट ऑल डिपेंड्स अपॉन रेपुटेशन ऑफ द कंपनी। I hope all these points are clear to you. So thank you for giving your attention towards this presentation. If anyone is having any kind of doubt in this topic or any point, or if you want to discuss any point with me जहाँ पे आपको लगा हो कि नहीं सर ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए था, you are always welcome, and any doubts you can always contact me. Thank you so much.